इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग पर्यावरण की जो मैराथन नंबर 1 देखेंगे। आज हम लोग 30 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, इस वाली मैराथन में। ठीक, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 61। आप 30 में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक, चलिए, एक वाई है और एक्स है। ठीक है, दिया है अंगुली तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से पशु के, इसमें एक्स में क्या दिया है? चित्र बनाना। ठीक है, चित्र बनाना। तो कह रहा है कि उपर्युक्त वाक्यांश में यक्स तथा वाई को पहचाने। यक्स क्रिया है तथा वाई संज्ञा है। यक्स क्या है? क्रिया है तथा वाई क्या है? संज्ञा है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि हम इनका उपयोग करके क्या चित्र बना, चित्र किसका है? ये चित्र, चित्र बनाना क्या है? क्रिया है कि नहीं? चित्र बनाना, किसी चित्र का चित्र बनाना क्या है? क्रिया है एक। और जो है ये वाई क्या है? इसकी संज्ञा है। अंगूठे और इस हाथ की छाप का, पशु का चित्र बनाना क्या है? एक संज्ञा है। ठीक, तो पहला तो सही हो गया। यक्स क्रियापरक है, बिल्कुल सही बात है, क्रियापरक है। और वायु क्या है? पाठ्य पुस्तक है, पाठ्य वस्तु है, ये भी सही है। ठीक, यक्स संज्ञा, संज्ञा कभी नहीं होगा यक्स। ठीक है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। यक्स क्या है? पाठ्य वस्तु है तथा वायु क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डी पार्ट भी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या है? चलिए, तो हमारा डी भी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस किया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या कर रहा है कि निम्न में से ईवीएस, ईवीएस में जो रचनात्मक आकलन का उदाहरण क्या है? बिल्कुल, पोर्टफोलियो के माध्यम से, जिसमें बच्चे का पूरा बायोडाटा रहता है। क्या उसका क्या मतलब मार्क्स हैं, क्या उसके अच्छा गुण हैं, क्या अवगुण हैं, सारी चीज़ों का बायोडाटा हमारा पोर्टफोलियो में रहता है। ठीक है, दृष्टांत अभिलेख, इसको बोलते हैं एनॉक डॉटल रिकॉर्ड, एनॉक डॉटल रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं। ठीक है, दृष्टांत अभिलेख, तो ये भी रहता है। ठीक है, बिल्कुल रचनात्मक आकलन के लिए जो हम इसका भी उपयोग करते हैं। ठीक, और दर मापक रिकॉर्ड, दर मापक पैमाना, इसके द्वारा दर बाई दर उसकी जो है क्या वृद्धि हो रही, क्या इसके द्वारा भी उसका आकलन। अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना, अवलोकन और रिकॉर्ड के माध्यम से भी इसका हम अवलोकन। तो ए बी सी डी हमारे क्या हो जाएंगे? तीनों चारों हमारे क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। तो डी पार्ट हमारा इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 63। ईवीएस में बच्चों के सीखने का जो गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। मतलब किसके द्वारा जो गुणात्मक आकलन किया जाता है? बताइए, किसके द्वारा आप बच्चे का क्या करेंगे? गुणात्मक आकलन करेंगे, बताइए। तो आप क्या करेंगे? ईवीएस में बच्चों का जो गुणात्मक आकलन किया जाता है, बच्चों के विचारों और अभिलेखों का, क्या बच्चों के विचारों का अभिलेख या अवलोकन की रिपोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, प्रक्रिया कौशल के अवलोकन के माध्यम से कर सकते हैं, कागज पेंसिल से नहीं कर सकते हैं, उपलब्धि टेस्ट के माध्यम से भी नहीं कर सकते। तो हमारा ए और बी हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। तो इस तरह से हमारा ए पार्ट क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 64। एक प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौती व विषय समस्या को भली प्रकार से संबोधित निम्न प्रकार से किया जा सकता है। व्याख्या एवं प्राइमरी स्तर पर आप व्याख्या के माध्यम से करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ठीक है, व्याख्या जहाँ भी रहेगी वहाँ हमारा गलत हो जाएगा। मुक्तवाद वाले प्रश्न, मुक्तवाद वाले प्रश्न पूछेंगे। मुक्तवाद वाले प्रश्न ये तो जैसे दिल्ली, दिल्ली दिल्ली अभी पूछ दिया दिल्ली किसकी राजधानी है, तो वो क्या हो जाएगा? आप सिर्फ एक आंसर बताएंगे कि भारत उसकी राजधानी, भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। लेकिन दिल्ली में क्या क्या स्थित है, तो आप बहुत सारी चीज़ों के नाम गिना सकते हैं। कुतुब मीनार है, संसद भवन हमारा, वहीं पे राष्ट्रपति का स्थान है, और दिल्ली के बारे में लोटस टेम्पल है, बहुत सारी चीज़ें। तो इसको कहते हैं मुक्त अंत वाले, तो ये भी हमारा क्या जाएगा? गलत आ जाएगा। ठीक है, प्राइमरी स्तर पर बच्चा नहीं। व्याख्या एवं प्रदर्शन, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। विचार विमर्श के उपरांत वाद एवं विवाद करके, ठीक है, वाद एवं विवाद करके बच्चे को हम क्या कर सकते हैं? प्राइमरी स्तर पर बच्चे को सिखा सकते हैं। इस बात को आप याद रखें। कक्षा संपादन चुनौतियों के माध्यम से सीखा, पाठ्यक्रम संबंधी चुनौतियों के माध्यम से आप समझा सकते हैं बच्चे को जो है। ठीक, कुछ निम्न प्रकार की क्या होती हैं? चुनौतियाँ होती हैं। ठीक, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 बताइए। क्वेश्चन नंबर 65 क्या करा है? ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावक एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के जानने का अवसर देना चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थी की सामाजिक एवं, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, शिक्षक को क्या है? उसकी बच्चे की जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानने का अवसर मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो हमारा यही पार्ट है। राष्ट्र की नीतियों का प्रस्ताव का पालन करना चाहिए है, लेकिन उतना सटीक आंसर नहीं है। ठीक है, विद्यालय के
अनुशासन बनाए रखने, ये भी सही है लेकिन सटीक सबसे आंसर हमारा वही है, ठीक है। ये भी सही है लेकिन उतना सटीक नहीं है, ठीक। हमें सबसे सटीक आंसर चुनना, जो सबसे क्या उस ऑप्शन को, उस क्वेश्चन का सबसे बेटर ऑप्शन हो उसको चूज करना। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है? बताइए क्या प्रक्रिया कौशल को जो है चिन्हित करता है? तो वर्गीकरण, वर्गीकरण क्या करता है हमारा, क्या करता है, प्रक्रिया कौशल को क्या करता है, चिन्हित करता है। वर्गीकरण ईवीएस में अधिगम में प्रक्रिया कौशल को क्या करता है, चिन्हित करता है। प्रक्रिया कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को दी गई समस्या को हल तक पहुंचने के लिए, प्रक्रिया कौशल में बच्चे को जो समस्या दी जाती है, कोई समस्या है, ठीक है, समस्या के हल तक पहुंचने के लिए स्वयं अपनी विधि का प्रयोग, स्वयं अपनी विधि का चयन करता है। इस प्रक्रिया से विभिन्न गतिविधियां द्वारा विभिन्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। प्रक्षेप्य, कल्पना व परिणाम भी कर सकते हैं, संचारण कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। कुल 6 हैं, ठीक है। कितनी है? 6 निष्कर्ष इसके निकल सकते हैं, ठीक है। कौन सा? प्रक्षेप्य है, कल्पना एवं परिणाम है, संचारण है, वर्गीकरण है, परिकल्पना निर्माण है, पूर्व अनुमान है, ठीक है। तो ये हमारा क्या जाएगा, ए पार्ट हमारा क्या जाएगा, इसका राइट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए 67 क्या, ईवीएस कक्षाओं में जो सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि सामूहिक गतिविधि के द्वारा बच्चों को क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। क्यों? तो ये जो है यह सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है? जी नहीं, ठीक है, कराती है लेकिन उतना सटीक आंसर नहीं हमारा। यह विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है? बिल्कुल सही बात है, आदान प्रदान को सुधारती है, लेकिन सबसे सटीक आंसर हमें इसमें देखना है। यह विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है, वह उसमें सुधार लाती है। बिल्कुल सही बात है, इसमें दोनों चीज़ों को ऐड कर दिया, जैसे सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है प्लस सामाजिक, पहला ऑप्शन और ये और बी दोनों को ऐड करके बना दिया है तीसरा। तो सबसे इसमें केवल शब्द जहाँ आ जाता है वो निगेटिव होता है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। केवल ही शब्द हो गया, ऐसा हमारे क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड होते हैं, ठीक है। तो हमारा सी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 68। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए। बिल्कुल सही, एक प्रामाणिक और अर्थपूर्ण शिक्षा के लिए विचार विमर्श होना बहुत जरूरी है। क्या हो जाएगा, विचार विमर्श बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका ए पार्ट ही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। विचार विमर्श हमारा ए पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर। क्रियाकलापों को सूची बनाना चाहिए, बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन सबसे सटीक हमारा विचार विमर्श वाले जरूरी है, ठीक है। तो हमारे तीनों ऑप्शन क्या आ जाएंगे, गलत आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, क्वेश्चन नंबर आप 69। एक जो है अर्थपूर्ण ईवीएस के लिए की शिक्षा संभव हो सकती है? अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा कब संभव हो सकती है? शिक्षार्थियों को, जब ईवीएस का मतलब क्या होता है, जब बच्चे को जो स्थानीय चीज़ें होती है, स्थानीय चीज़ों के अनुभव के लिए जो है, अनुभवों से संबंधित जो विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव, विद्यालय के अनुभवों से संबंधित जो स्थानीय अनुभव होते हैं, उससे जब विद्यालय से कनेक्ट करेंगे तो बच्चा बहुत सारी चीज़ों को सीखेगा, ठीक है, जल्दी पकड़ेगा। इसी को बोलते हैं अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है। यहाँ से विद्यालय के ज्ञान का प्रयोग ज्ञान की रचना के लिए क्या सही है, बट उतना सटीक आंसर, विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभवों को उचित महत्व न देना बिल्कुल गलत है। सबसे ज़्यादा महत्व उसके स्थानीय अनुभव को देना, ठीक है। प्रशिक्षित ईवीएस के शिक्षक के अनुभव का प्रयोग किया गया हो, ये भी सही है, लेकिन सबसे सटीक आंसर हमारा ए पार्ट है, क्योंकि हम शिक्षा जो है कि विद्यार्थी के ऊपर देखना है, ना कि टीचर के, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। ईवीएस के पाठचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? बताइए, थीम है, विषय थीम है, या उप थीम है, क्या है? तो हमारी क्या थी, छः हमारी क्या थी, थीम थी, ठीक है। क्या थी, 6 हमारी क्या है, पाठचर्या। मित्र एवं परिवार एवं मित्र जो है, एक ईवीएस पाठचर्या को बाल केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए 6 विषयों को 6 थीम सम्मिलित की गई थी। पहला कौन था, सबसे पहला हमारा कौन था, परिवार था, परिवार व मित्र, ठीक है, परिवार व मित्र, ठीक, क्या था, परिवार व मित्र, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। दूसरा क्या था हमारा, भोजन था, ठीक है। मैं 6 यहाँ पे थीम लिख दे रहा हूँ, भोजन, इससे एक क्वेश्चन 100 थीम से एक क्वेश्चन 100% पूछेगा। भोजन हो गया। तीसरा क्या हो गया, आश्रय हो गया, ठीक है, तीसरा क्या हो गया, आश्रय हो गया। पानी हो गई, ठीक है, यात्रा हो गई, पानी यात्रा, ठीक है, पानी यात्रा। और ये क्या है, चीज़ जो हम बनाते हैं और करते हैं, मैं यहाँ छठे ही लिख दे रहा हूँ, चीज़ जो हम बनाते हैं, ठीक है, चीज़ जो हम बनाते हैं और क्या करते हैं, और
करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, करते हैं, ठीक, करते हैं, इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक। देखिए परिवार हो गया हमारा जो है, ठीक, क्या हो गया, मैं कोई ठीक है, परिवार हो गया, यहाँ परिवार हो गया, पानी हो गया, आश्रय हो गया, भोजन हो गया, परिवार एवं मित्र हो गया 5, और चीज़ जो हम बनाते हैं और करते हैं 6 थीम होती है। याद रखिए कितनी थीम होती है, 6 थीम होती है। तो हमारा क्या आ जाएगा, परिवार एवं मित्र हमारी क्या है, एक थीम है। तो ये पार्ट हमारा इसका क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा। याद हो जाएगा सबको, परिवार व मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीज़ जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये सब हमारे क्या है, 6 थीम है, ठीक है। 6 थीम से क्वेश्चन पूछता भी है। आगे बताइए, प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है, सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है। ईवीएस के विभिन्न प्रत्ययों को वर्णन एवं परिभाषा को विकसित करना है सटीक, लेकिन उतना सबसे सटीक नहीं, ठीक है। अपने वातावरण का अन्वेषण करना मतलब खोज करना, सबसे सटीक आंसर यही होगा, ठीक। खोज करना हमेशा पॉजिटिव वर्ड, करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना, अवसर देना, ठीक है, अवसर देना भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। तो ये बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। आगे देख लेते हैं, विद्यार्थियों के ईवीएस प्रत्ययों को सीखने के लिए सहायक करना, ये भी सही है लेकिन उतना सटीक नहीं है जितना होना चाहिए। प्रोत्साहित करना, ये भी सही है लेकिन सबसे सटीक हमारा बी पार्ट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर आप 72 बताइए, क्या कर रहा है, एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयामों का क्या करना पड़ता है, कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयामों का, बिल्कुल बात है, क्योंकि वहाँ बहुत से आयाम के बच्चे आते हैं, बहुत ही अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर के बच्चे क्या करते हैं वहाँ पे आते हैं। मान लीजिए दिल्ली में कोई स्कूल है, वहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग क्या करने पढ़ने आते हैं, ठीक है, अलग अलग कॉलेज के, एक मिनट, ठीक, कोई मुंबई से आएगा तो कोई कहीं से आएगा, ठीक, ठीक, मान लीजिए कोई दिल्ली में कॉलेज है, ठीक है, दिल्ली में कॉलेज है, तो यहाँ कुछ बच्चों को क्या आती है, कुछ को जो है इसमें जो मान ली कुछ इंग्लिश जानते हैं, ठीक, इंग्लिश, कुछ क्या जानते हैं, हिंदी जानते हैं अलग अलग, और कुछ जो पंजाबी जानते हैं। तो इनको समझाने में कक्षा में बहुसांस्कृतिक आयाम का क्या करना पड़ता है, उसको सामना करना पड़ता है एक टीचर को। तो ये पार्ट हमारा एकदम बिल्कुल राइट है, ठीक। प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाओं, बिल्कुल सही है, प्रत्येक विद्यार्थी की भावना को भी क्या है, एक तरह की क्या है, चुनौती का सामना करना पड़ता है टीचर की। सबकी अलग अलग भावना रहती है, कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा रहता है, कोई कम रहता है, तो सबको लेकर के एक टीचर को क्या करना, चलना पड़ता है, ठीक है। प्रत्येक समुदाय, सांस्कृतिक एवं जीवन शैली से, बिल्कुल सही है। कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था से, बिल्कुल बकवास बात है, इससे उसे चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो हमारे 3 पार्ट सही हैं, तो केवल ए बी सी हमारे क्या जाएंगे, सबसे राइट आंसर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 73, एनसीएफ 2005 3rd और 5 तक, जो कक्षा 3rd से 5th तक ईवीएस को एक विषय के रूप में देखा है। इन प्रत्ययों का विचार करते हुए वस्तु को आपस में एकीकृत करता है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। 3rd से 5th वाले बच्चों के लिए जो है कौन से सब्जेक्ट को माना, इसमें विज्ञान आता है, ठीक है, याद रखेंगे आप, साइंस हमारी आती है, ठीक है, और क्या आता है बताइए, साइंस आ गई, और साइंस और सामाजिक विज्ञान आता है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान आता है, और कौन सा एक आता है, एक और कोई सब्जेक्ट आता है, पर्यावरण शिक्षा आती है हमारी, क्या आती है, पर्यावरण शिक्षा आती है, ठीक है, ईवीएस आता है इसमें, ठीक। इन तीनों को मिला करके हमारा बनता है पर्यावरण, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 के, ईवीएस के पाठचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई जाती है, विषय वस्तु पर, पाठ्यक्रम पर, थीम पर, विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। बताइए किस पे बनाई जाती है, तो ये हमारी बनाई जाती है थीम पर, जो भी हमने 6 थीम बताया है, आपको याद होना चाहिए। कौन सा, परिवार बताया था, परिवार और व मित्र, ठीक है, परिवार व मित्र, ठीक। फिर भोजन भी, यात्रा, आश्रय, और क्या हो गया, पानी, ठीक है, पानी, और एक हमारा बचता है कौन सा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक है। इससे हमारी 6 थीमियाँ थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 75, ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है, उसे पृथक रूप से, समग्र रूप से, उसके थीम के रूप में, उसे साधारण रूप से। तो उसको किस रूप में देखता है, तो बच्चा हमेशा उसको साधारण रूप में देखता है, ठीक है। किस रूप में देखता है, हमेशा साधारण रूप में देखता है, साधारण, या बताइए ईवीएस के पाठचर्या की हमारा 75 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
75 का राइट आंसर भी समग्र रूप से देखता है, ठीक है, किसके रूप में, समग्र रूप से देखता है। प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के मध्य संबंध स्थापित करती है, ठीक है। ये क्या करती है, बच्चों के पर्यावरण के प्रति क्या करती है, जिज्ञासु को बनाती है। क्या करती है, 2005 एनसीएफ 2005 के अनुसार जो है क्या करता है, बच्चों को क्या करता है, जिज्ञासु बनाता है। पुस्तकीय ज्ञान को बाहरी वातावरण से जोड़ने पर क्या कर देता है, बल देता है। पर्यावरण के मुद्दे पर संवेदनशील बनाता है, ठीक है, एनसीएफ 2005। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 76 बताइए। 76 कह रहा, मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है। बताइए कौन सा जो केरल राज्य में हमारा क्या किया जाता है, उगाया जाता है। तो इसमें हमारा जो है तेज पत्ता, काली मिर्च और इलायची को हम लोग कहाँ उगाते हैं, जो केरल राज्य में उगाते हैं, जो हमारा दक्षिण भारत का राज्य है, जो किस पश्चिमी घाट पे पड़ता है, ठीक है, पश्चिमी घाट पे इस एरिया में पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। हमारा मैप से वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आप 77 बताएंगे। एक पर्यटन के एर्वाकुलम टाउन में वडोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन से प्रवेश किया। और ट्रेन एर्वाकुलम टाउन से जो है क्या करती है, 22:40 पर क्या करती है, चलिए ठीक है, मतलब शाम को, रात को 12:40 पे, याद रखेंगे आप, सॉरी 12 बज के कर रहे हैं, 22 को बोलते हैं 10:40, इसको आप इस यहाँ 10:40 मतलब कर सकते हैं, 10:40, ठीक है, ठीक 10:40 भी कर सकते हैं। फिर 12 नवंबर 2021 को ये चली थी 10 नवंबर को, फिर 12 नवंबर 2021 को 14 बज के मतलब 2 बज के, शाम को 2:10 पे क्या करती है, ये पहुंच जाती है। बताइए कितने दिन लगे। तो फिर आप क्या करेंगे, ये तो हमारी 10 नवंबर 2000, तो 12 नवंबर को पहुंच रही, तो आप कर दीजिए यहाँ जब आ जाएंगे तो आप कितने नवंबर को आएंगे, 11 नवंबर को 22:40 यानी 10:40 पर आपको 12 कितने घंटे हो जाएंगे, 24 घंटे हो जाएंगे 24 घंटे। फिर आप क्या करेंगे, फिर 11 सुबह का टाइम जो होता है, सुबह का 10 बजे तक फिर 12 घंटा आ गए। 12 तारीख को, 11 तारीख का था, 12 घंटा और आ गए, ठीक है, 12 आवर और आ गए, ठीक, 12 आवर और आ गए, ठीक। अब 10 बजे के बाद फिर हमको कितने बजे तक जाना है, कितने बजे, 10 मतलब 2:10 तक जाना, ठीक है। तो 10 से फिर क्या, 11:40 1 घंटा, 11:40 1 घंटा, फिर 11:40, 10:40 से 11:40 1 घंटा, 12:40 2 घंटा, 1:40 3 घंटा, 1:40 3 घंटा, ठीक है, 1:40 3 घंटे हो गए। 1:40 से 3 घंटे थे, 12 और 3 घंटा और कर दीजिए, ठीक है, 1:40 हो गया। हमें कहाँ तक जाना, 2:10 तक, 40 इधर 20 मिनट उधर, तो आधा घंटा और, मतलब आधा घंटा और, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जोड़िए सब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हाफ आवर और 30 मिनट, 30 मिनट लास्ट में बच रहे हैं, ठीक, उसको भी ऐड कर लीजिए। तो 12 36 और 36 3 कितना हो जाएगा, 36 से 3 कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, 36 3 39, 39 सही 1/2 आवर, इतना हमें क्या मिला, घंटा मिला। अब इस चीज़ को आप क्या करिए, हमें दूरी दी गई, डिवाइड कर दीजिए, तो ये चीज़ आप कर लेंगे। आवर तो मैंने निकाल दिया, अब आपको डिवाइड करना, ठीक है। यहाँ दूरी हमें दी गई है, देखिए 18,096 कितना दिया, 18,096 को जब 39 सही 1/2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर जानते हैं आपका कितना आएगा, आंसर आपका आएगा 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर। इस चीज़ को आप खुद करेंगे, मैंने आवर आप निकाल लिए, तो डिवाइड करना है, सब करना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए सबसे बड़ी बात है आवर, घंटे कैसे निकलेंगे उस चीज़ पे मैंने फोकस ज़्यादा किया है, तो आप निकाल लेंगे खुद। चलिए, एक महिला है, उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में वजन उठाने का अभ्यास किया, वेट लिफ्टर हैं, ठीक है, और 130 केजी वजन उठाने में सफलता प्राप्त की। वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में 29 मेडल जीत चुके हैं। तो उनका नाम क्या है, कर्दम मल्लेश्वरी है, ठीक है। कर्दम मल्लेश्वरी ने क्या 29 मेडल को क्या किया है, जीता है 12 वर्ष की आयु में 130। तो कर्दम मल्लेश्वरी के बारे में जरूर पूछेगा, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट हमारी महिलाएं हैं उन पे वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि आप भारत के मानचित्र पर सरल रेखा क्या करते हैं, सरल रेखा AB कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी को बिंदु A से, तो आप देखिए, ठीक है, मैं ऐसे मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो इस जगह पे हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, क्या है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, यहीं पे हमारी कोलकाता है, ठीक है। इस बिंदु को मैं ए मान लेता हूँ, ठीक, ए, ठीक, ए मान लिया। और क्या कह रहा है कि पुदुचेरी जो बिंदु बी है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, पुदुचेरी पड़ता है इस साइड, ठीक है, पुदुचेरी, ठीक, पुदुचेरी ये हमारा क्या है, बी है, ठीक, ये बी है। तो
क्या कह रहा है कि बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु ए किस दिशा में, बताइए। बिंदु बी के सापेक्ष बिंदु बी के मतलब इस बिंदु के सापेक्ष जो हमारा ए है किस डायरेक्शन में पड़ेगा, बताइए। किस डायरेक्शन में पड़ रहा है, जल्दी बताइए। तो हमारा किस डायरेक्शन पर, उत्तर, ये तो हमारा नॉर्थ होगा ही, और ये पूर्व दिशा में पड़ रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ से ये कहाँ, उत्तर पूर्व दिशा में, ठीक है। उत्तर पूर्व, तो हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। इन सब चीज़ों को करना सीखिए, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मैप से क्वेश्चन था ये भी। 80, क्वेश्चन नंबर 80 का है, क्या कर रहा है, विशेष प्रकार का नृत्य जिसे हम चिराऊ नृत्य कहते हैं। चिराऊ नृत्य कहाँ का है, तो मिजोरम का हमारा है, ठीक। कुछ नहीं, चिराऊ नृत्य कहाँ का है, तो हमारा कहाँ का है, मिजोरम का है, ठीक है। चिराऊ नृत्य मिजोरम का है। मिजोरम में एक जो फसल होती है, फसल जब पक जाती है तब वहाँ के गांव में सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में इसको चिराऊ नाच किया जाता है, ठीक है। इस नाच में ज़मीन पर जो बांस के डंडे लेकर के दो दो लोग क्या करते हैं, जोड़ी में आमने सामने क्या ढोल बजाते हुए क्या करते हैं, डांडिया को जमीन पर पीटते हैं, ठीक। जो डंडा है तो उसको जमीन पर पीटते हैं, ठीक। इसी को बोलते हैं चिराऊ नृत्य, ठीक। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए 81, हमारे देश के किस राज्य, केंद्र शासित राज्य की सीमा जो समुद्र तट अरब सागर से लगती है, तो आप बता दीजिए। अरब सागर से हमारा भारत का मैप हो गया, ठीक। तो ये इधर इस साइड हमारा क्या होता है, अरब सागर होता है, ठीक। पश्चिमी घाट जो होता है हमारा अरब सागर होता है। तो यहाँ किसका, कर्नाटक का। इस साइड हमारा क्या होता है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल तो इधर होता है बंगाल की खाड़ी से। पुदुचेरी भी हमारा क्या लगता है, इधर लगता है पुदुचेरी। और आंध्र प्रदेश भी हमारा यहाँ पे है, ठीक है। आंध्र प्रदेश भी हमारा यहाँ पे है। तो इधर कौन बचा, कर्नाटक बचा। तो किसकी सीमा लगेगी, तो कर्नाटक की, अरब सागर से किसकी लगेगी, कर्नाटक से लगेगी, ठीक। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक। चलिए आगे बताइए 82, शिमला हिमाचल प्रदेश में तो रहने वाला कोई व्यक्ति, ठीक, जो हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश एकदम इस साइड पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा मैप गड़बड़ बन रहा है, ठीक। मैं ऊपर वाला ही पोर्शन बना दे रहा हूँ, नीचे वाला नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक, तो हमारा भारत का मैप हो गया। ये हमारा क्या, लद्दाख, इस वाले एरिया में क्या हो गया, लद्दाख हो गया। और ये क्या हो गया, जम्मू कश्मीर, ठीक। यहाँ से जम्मू कश्मीर हो गया। और ये वाला एरिया जो बचता है ये हमारा क्या है, कौन सा, HP, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये हमारा कहाँ क्या है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक। क्या हो गया, हिमाचल प्रदेश। और गांधीनगर जो हमारा गुजरात पड़ता है, वो कहाँ पड़ता है, ठीक। तो इस वाले एरिया में हमारा क्या पड़ता है, गुजरात यहाँ कहीं पड़ता है, ठीक है। गुजरात तक जाने के लिए उसे किस डायरेक्शन में उसकी यात्रा की दिशा होगी, बताइए। पहले वो कहाँ जाता है, भोपाल। हिमाचल प्रदेश रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाता है। तो भोपाल जाने के लिए यहाँ हिमाचल प्रदेश है, तो कहाँ जाएगा, पहले दक्षिण में जाएगा, ठीक है। दक्षिण में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, बताइए कहाँ जाएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ हमारा भोपाल पड़ेगा, ठीक। तो भोपाल, भोपाल जाने के लिए क्या, दक्षिण पूर्व, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा भोपाल इस साइड पड़ेगा। तो क्या क्या, दक्षिण, दक्षिण पूर्व में जाएगा या दक्षिण कहाँ जाएगा, एक मिनट, अब मैप नहीं है, नहीं तो मैंने मैप से आपको सिखाया होता, ठीक है। चलिए बताने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए यहाँ हिमाचल प्रदेश है, तो दक्षिण किधर आता है, दक्षिण पूर्व दिशा में आता है। किस दिशा में आता है, दक्षिण पूर्व दिशा में आता है। तो हमारा दक्षिण पूर्व दिशा इधर पड़ेगा, ठीक है। यहाँ हमारा कहीं पड़ेगा भोपाल। फिर भोपाल से क्या करता है, गुजरात जाता है। तो दक्षिण पूर्व दिशा के बाद गुजरात हमारा इस साइड पड़ेगा, ठीक है। इस साइड हमारा क्या पड़ता है, गुजरात। ये हमारा रहा भोपाल और ये रहा हमारा गुजरात। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट सबसे सटीक आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 82 का ए पार्ट आएगा या क्या आएगा, तो हमारा सी पार्ट आएगा, सॉरी सी पार्ट आएगा, ठीक है। सी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, सबसे सटीक आंसर आ जाएगा, ठीक है। सी पार्ट क्या आ जाएगा हमारा, सबसे सटीक। दक्षिण पूर्व में हम लोग जा रहे हैं ना, तो ये पार्ट ही होगा, ठीक है। ये पार्ट ही हमारा क्या हो जाएगा। नहीं देखिए कितना कंफ्यूजिंग करता है वाले क्वेश्चन जो, ठीक। चलिए 83 बता दीजिए, हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष में हिमाचल प्रदेश की राजधानी और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः किस दिशा में है, बताइए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी किस दिशा में है, हमारे देश की राजधानी यहाँ कहाँ है, बताइए। हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, ये दिल्ली है, ठीक है। दिल्ली एकदम बीच में पड़ता है। इस राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश हमारा किधर पड़ता है, तो ऊपर पड़ता है, HP हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। तो हम किधर पहले गए, सबसे पहले हम किधर गए, बताइए। सबसे पहले हमारा कहाँ, ये पड़ेगा उत्तर में, ठीक है। और इसके नीचे जस्ट पड़ेगा हमारा जो है भोपाल पड़ता है, ठीक है। क्या पड़ता है, भोपाल। भोपाल किधर पड़ेगा, दक्षिण में। तो ये पार्ट हमारा राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट बताइए, 84 में गुजरात में एक भूकंप आया था, कम से कम कितने हजार लोगों की मृत्यु हो गई थी, कब आया था, 2001, 2004, 2000 कब में आया था, बताइए जल्दी बताइए। तो 2001 में आया था, कब आया था, 2001 में आया था हमारा भुज में, गुजरात के भुज में आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 बताइए, दुनिया की प्रसिद्ध पश्मीना शॉल है, पश्मीना शॉल है, एक पश्मीना शॉल
6 स्वेटर के बराबर गर्मी देती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एक पश्मीना शॉल जो 6 स्वेटर के बराबर। कोमल पश्मीना पहाड़ी जो है बकरी की एक क्या है खास नस्ल एकमात्र क्या कर रहा है एकत्र किया जाता है जो 5,000 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ों पर रहती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बी पार्ट भी हमारा क्या है राइट। अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए बकरियों को शरीर पर गर्म बाल एक परत उगाती है, बिल्कुल क्या है बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल क्या है सही बात है। तो हमारा थर्ड वाला भी क्या है एकदम राइट आंसर है या फिर गलत है बताइए। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है सही है या। पतले बालों के बकरियों के शरीर के काटने के पश्चात मशीनों द्वारा भुनाई की जाती है, तो ये हमारा क्या है ए सही है। ठीक है, तो ये हमारा सी क्या है गलत है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ए सी और कौन कौन सा ऑप्शन सही है बताइए जल्दी। सॉरी 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 सॉरी, ये वाला गलत है, हमारा सी सही है। ठीक है, सी सही है, तो इस तरह से ए बी सी हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, ब्रांस जो हमारा कांसा होता है किसका किसका मिश्रण होता है बताइए। ब्रांस जो होता है हमारा किसका किसका मिश्रण होता है, तो यह एक मिश्र धातु होता है। ठीक है, यह जो मिक्सचर किसका किसका होता है, तो यह जो ब्रांस जो होता है कॉपर और टिन का होता है। किसका होता है कॉपर और टिन का। चलिए 87 बता दीजिए। डॉक्टर ने किस व्यक्ति को प्रतिदिन जो है दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जी आंवला और गुड़ खाने का सुझाव देता है। यह व्यक्ति कोई रोगी होता है, किस चीज़ का रोगी हो सकता है, तो वह जो है मतलब रक्त अल्पता उसके अंदर आ जाती है, अनीमिया का। ठीक है, अनीमिया का रोगी जो होता है उसको यह खाने के लिए डॉक्टर क्या कहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, आपका घर x की दूरी पर है। ठीक है, कोई x दूरी पर है, ठीक x से मान लेते हैं यहाँ, ठीक स्थित है। आपके पिताजी की दुकान जो है y पर है, यहाँ मान लेते हैं y पर है। ठीक y पर यदि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है परंतु बीच में मान लेते हैं गहरा गड्ढा है। ठीक है, गहरा गड्ढा है। ठीक, गहरा गड्ढा मान लिया मैंने। ठीक, गहरा गड्ढा होने से सीधे नहीं जा सकते, अतः आप पहले 200 मीटर क्या करते हैं दक्षिण में आते हैं। ठीक है, 200 मीटर दक्षिण में आ गया। ठीक है 200। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है 200 मीटर, फिर आप क्या करते हैं ठीक है पूर्व की ओर 150 मीटर, 150 मीटर पूर्व की ओर गया मैं। ठीक है, 150 मीटर लंबा पुल पार करते हैं। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर दिशा में 200 मीटर जाते हैं। ठीक उत्तर दिशा में 200 मीटर गया। ठीक ठीक 200 मीटर गया। ठीक, आप अपने पिताजी की दुकान पे हम पहुंच गए, वाई पे पहुंच गए, तो वाई के सापेक्ष घर की निम्नतम दूरी उस दिशा में वाई के सापेक्ष, तो इसकी कौन सी पश्चिम दिशा में हो जाएगा वाई के सापेक्ष, और कितनी डिस्टेंस हो जाएगी 150 150 डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक, तो कितना हो जाएगी बताइए कितना आएगा, तो पश्चिम दिशा में और कितना 150 मीटर ठीक पश्चिम में। ठीक है पश्चिम में। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताएंगे। पक्षियों की उस प्रजाति का नाम बताइए जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी उसमें केवल घोंसले चुनती है और उसमें क्या करती है अंडा देती है। बताइए कौन सा, वीवर है, कलचीड़ी है, सरखोरा है, क्या है, तो हमारा क्या आ जाएगा, तो इसका वीवर। वीवर एक ऐसा पक्षी है जो इसका क्या करता है, नर जो है क्या सुंदर घोंसले बनाता है और जो है मादा आती है उसको चूज करती है कौन सा अच्छा कौन सा नहीं, और उसमें क्या करती है अंडे देती है। देखिए यहाँ पे भी दबंगई है औरतों की। ठीक है, लेडीज़ की। ठीक, लेडीज़ फर्स्ट है हर जगह जो है। हमारे देश में किसी एक भाग में अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपियोका और नारियल उगाते हैं और इसका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। नारियल उगाते हैं और टेपियोका उगाते हैं, तो ये कहाँ पे है बताइए। तो ये हमारा केरल राज्य में क्या करते हैं नारियल लोग उगाते हैं। ठीक, टेपियोका चावल नारियल की है। गोवा का क्या है चावल नारियल, मुख्य फसल इसकी क्या है गोवा की जो है, गोवा की क्या है चावल, चावल और नारियल है। ठीक है, चावल और नारियल है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, असम का क्या है चावल और चाय है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का क्या है तंबाकू है, तंबाकू है, इस वही बात को याद रखेंगे। ठीक है, तंबाकू है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और सपोर्ट आप लोग नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग बंद कर दी जाएगी। जो मैराथन क्लास है उसको मैं बंद कर दूंगा, जिस तरह से मैं कर रहा था उसी तरह से पढ़ाऊंगा। ठीक, जब आप लोग सपोर्ट ही नहीं देंगे तो क्या मतलब है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।